क्या कभी बसपा की पोस्टर गर्ल रही पूजा पाल अब भाजपा की ओर बढ़ रही है? उसी काम के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, समय लिए थे, समय हमें मिल गया था। बस विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि हमने बात सही की। क्या योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात महज विकास कार्यों की औपचारिकता थी या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सियासी इशारा? माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया। जब मैंने ये बोला तो उसकी सजा मुझे मिली। मुझे उस शब्द की वजह से मुझे निष्कासित किया। विरासत थी आज भी उनके पूरे राजनीतिक सफर की असली ताकत है। चलिए इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस रिपोर्ट से देती हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज डिजिटल। आज बात करेंगे उस महिला विधायक की जिनका 20 साल का राजनीतिक सफर उतना ही तूफानी रहा है जितनी दर्दनाक थी उनकी शुरुआत। जनवरी 2005 प्रयागराज के कटघर मोहल्ले में पली बड़ी पूजा पाल की शादी होती है और बसपा विधायक राजू पाल से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी के सिर्फ 9 दिन बाद ही राजू पाल की हत्या कर दी गई। शहर में दंगा भड़क उठा, सड़कें बंद हो गई। उस वक्त मायावती ने पूजा पाल के आंसू पोंछे और राजनीति का रास्ता दिखाया। राजू पाल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बसपा का टिकट दिया गया। 2007 विधानसभा चुनाव पूजा पाल मैदान में उतरी और अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर पहली बार विधायक बनी। यानी कि राजनीति में उनकी एंट्री सीधे माफिया के खिलाफ जंग से हुई है। 2012 में वह दोबारा इसी सीट से जीतती है। लगातार दूसरी जीत ने उनके कद को और बढ़ाकर रख दिया, लेकिन 2017 में मोदी लहर चली और पूजा पाल भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह से चुनाव हार गई। हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को शक हुआ कि पूजा पाल दूसरी पार्टी का रास्ता अपना सकती है। 2018 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2019 से लेकर 2022 तक उन्होंने सपा में काम किया और ट्रायल सीट से चुनाव जीतकर फिर विधायक बनी। लेकिन 2025 आते आते समाजवादी पार्टी भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दी। जी हां, 20 साल के राजनीतिक करियर में पूजा पाल लगभग 13 साल बसपा और 6.5 साल सपा के साथ रही है। लेकिन विडंबना यही रही है कि दोनों ही पार्टी ने उन्हें आखिरकार बाहर कर दिया। और अब तस्वीर यह है कि हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। खैर, उनका कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। लेकिन क्या यह सच में इतना ही है या फिर योगी मुलाकात के पीछे छिपा है कोई नया राजनीतिक ठिकाना? विपक्ष उन पर निजी आरोप लगा रहा है, कभी शादी को लेकर तो कभी राजनीतिक रिश्तों को लेकर। लेकिन पूजा पाल का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत बातें उछाली जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि मैं वही महिला हूं जिसने अतीक अहमद जैसे माफिया से लड़ाई लड़ी है और मेरी हत्या तक करने की कोशिश हुई है, लेकिन मैंने खुद को बचाए रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। क्या पूजा पाल भाजपा का हाथ थामेंगी? क्या वह अपने पति राजू पाल की विरासत को भाजपा के मन से आगे बढ़ाएंगी या फिर राजनीति में कोई तीसरा रास्ता तलाशेंगी? एक महिला जिसने पति की हत्या के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा, जो लगातार माफियाओं से लड़ रही है और जिसके नाम पर आज भी प्रयागराज की गलियों में लोग अतीक अहमद के खिलाफ खड़े होने की मिसाल देते हैं, वही पूजा पाल आज एक बार फिर सियासी चौराहे पर खड़ी है। सपा से निष्कासन और योगी मुलाकात के बाद सबकी निगाहें अब सिर्फ इसी पर टिकी है कि उनका अगला कदम क्या होगा। आप क्या सोचते हैं पूजा पाल के राजनीतिक करियर के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।